राजेंद्र गुढ़ा के एक और बयान की, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। सचिन पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है और गुढ़ा ने चुनावों में 10 से भी कम विधायक आने का दावा किया है। गुढ़ा ने यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो चुनाव में कांग्रेस के कार में बैठने जितने ही विधायक बचेंगे। गुढ़ा के बयान का कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी समर्थन किया। कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक के इस बयान के सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सचिन जी पायलट को यदि मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेट हो गए, काफी लेट हो गए, अभी भी यदि बना दिया जाता है तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है। और यदि नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे सारे एमएलए, चारों धाम की यात्रा करेंगे सबसे पहले। तो वही राजेंद्र गुढ़ा के बयान का कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी समर्थन किया। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर लिखा है कि नौकरशाही की कार्यशैली से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस सरकार को एक फ्यूचर में बैठाने का कोई अखंड संकल्प ले चुकी है। तो पहले राजेंद्र गुढ़ा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि एक ही कार में बैठकर जो कांग्रेस के लोग हैं वो चारधाम यात्रा कर सकेंगे। और इसी बयान का दिव्या मदेरणा भी समर्थन करती हुई नजर आई। उन्होंने भी ट्वीट कर सरकार पर तंज कस दिया और उन्होंने लिखा है कि नौकरशाही की कार्यशैली से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस सरकार को एक फ्यूचर में बैठाने का कोई अखंड संकल्प ले चुकी है। तो वहीं हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही सौम्या गुर्जर एक बार फिर मेयर बनने निकल पड़ी हैं। सौम्या गुर्जर कल से जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर पद का कार्यभार संभालेंगी। कोर्ट का आदेश सौम्या गुर्जर के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। तो वहीं सरकार को इससे एक बड़ा झटका भी लगा है। गौरतलब है कि सौम्या गुर्जर ने उन्हें बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। करीबन 1:30 बजे जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील साहब ने राइटिंग में हमें लिख के दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि पुनः याचिकाकर्ता की सुनवाई की जाए और यथासंभव आदेश पारित किए जाएं नियमानुसार। इससे पहले उन्होंने जो भी कार्रवाई चुनाव की चल रही थी, जो प्रोसीडिंग्स थी, उसको रोकने का आदेश दिया है, जो कि रोक दी गई है। अब आगे कोर्ट के निर्णय का एक दिन पहले तो राज्य सरकार जो विभाग है, LST डिपार्टमेंट है, वो प्रोसेस दोबारा पूरा करेंगे। उसके बाद जो भी आदेश होंगे सरकार के या माननीय हाईकोर्ट के, तो उसके अनुसार हम तो कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें क्या है, राज्य चुनाव आयोग सरकार के आदेश पारित होने के बाद ही हरकत में आता है, उसके बाद कार्रवाई चालू होती है। तो जो भी आदेश होंगे राज्य सरकार के या माननीय उच्च न्यायालय के, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी गई है। तो वही सौम्या गुर्जर पर हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी खुश है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सौम्या की बर्खास्तगी निरस्त होना न्याय की जीत है। कांग्रेस के गाल पर यह तमाचा है। उन्होंने कहा कि न्याय की मंदिर में देर है पर अंधेर नहीं है। कांग्रेस ने नौकरशाही का बेजा इस्तेमाल कर उन्हें बेवजह निलंबित किया। आज न्याय की जीत हुई है। सुनिए। जयपुर महापौर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है। जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का बेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर की उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है, लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूं।